हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको सेकेंड क्लास में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्नियर कैलिपर के विषय में बताना चाहता हूँ। वर्नियर कैलिपर हमारा जो है एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। जो कि एक सूक्ष्म मापी औजार है। सूक्ष्म मापी औजार कहे तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही सूक्ष्म मापी औजार है, जिसके जो लीस्ट काउंट जो होता है मीट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट इसका होता है 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में इसका लीस्ट काउंट जो होता है 1/1000 इंच, या हम इसको कह सकते हैं डिवाइड करें अगर 1000 से 0.001 इंच। इसे हम कह सकते हैं जो मीट्रिक सिस्टम में जो इसका लीस्ट काउंट है, इसको हम लिख सकते हैं 20 माइक्रोन। अब हम इसके पार्टों के नाम बताना चाहते हैं आपको। और हमारा जो वर्नियर कैलिपर है ये निकल क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है, या स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील आदि के बने होते हैं। इसके भागों के नाम जो हैं यह हमारा जो है फिक्स है इसलिए, और इसका प्रयोग हम इंटरनल के लिए चेक करते हैं। इसको कहते हैं फिक्सेड जा किसके लिए चेक करता है? इंटरनल मेजरिंग के लिए। इसलिए इसको हम कहते हैं फिक्सेड जा फॉर इंटरनल मेजरिंग इसका नाम है। दूसरा जो है ये हमारा मूव करता रहता है, आगे पीछे मूव करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडजस्टेबल जा। किसके लिए प्रयोग होता है? इंटरनल के लिए, फॉर इंटरनल मेजरिंग। ये क्या है? फिक्सेड जा फॉर इंटरनल मेजरिंग। और ये हमारा जो है एडजस्टेबल जा फॉर इंटरनल मेजरिंग, यह हमारा जो है इंटरनल डाया के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार से जो है इसको चेक किया जाता है। बाकी इसका मेजरिंग डायमेंशन इस पर जो भी शो करता है वो हम इसे देख लेते हैं। इसका नाम जो है ये भी फिक्स है और ये आउटर डाया के लिए चेक होता है, इसलिए इसको कहते हैं फिक्सेड जा फॉर आउटर मेजरिंग या एक्सटर्नल मेजरिंग। और ये हमारा जो है मूवेबल जा फॉर एक्सटर्नल यानी बाहरी, EXTERNAL, एक्सटर्नल मेजरिंग। ये हमारा जो है लॉकिंग स्क्रू कहलाता है, लॉक करने के लिए। यह हमारा जो है एडजस्टिंग स्क्रू है, एडजस्ट करने के लिए। और ये जो एक ब्लेड गई है फिक्सेड जा से जुड़ी हुई है पूरा, ये हमारा कहलाता है बीम कहलाता है। और जो यह जो देख रहे हैं आप, यह नीचे साइड में जो अंकित है, ये हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल। और बीम पर ही जो है मेन स्केल हमारा अंकित होता है, जो नीचे के साइड में जो दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस पे थोड़ा सा जंग लगा हुआ है। और यह जो ब्लेड हमारी लगी हुई है इसको कहते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड या डेप्थ बार भी कहते हैं। और इसको ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे एक ज्वाइंट लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, इसको कहते हैं। इसके बैक साइड में एक पत्ती लगी हुई है, इसे कहते हैं स्ट्रिप कहते हैं। और जो मेन स्केल जो अंकित है बीम पर, इसमें जो है जैसे कि हम बताते हैं आपको, यहाँ पर जो मेन स्केल जो है, मेन स्केल पाँच भाग ये, यानी कि ये जो है 1 सेंटीमीटर हो गया। और हम लोग शुरू के क्लासों में पढ़े होंगे कि 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर के टुकड़े, 1 सेंटीमीटर को हम अगर 10 बराबर भागों में कर दें तो उसका एक छोटा भाग जो है 1 मिलीमीटर कहलाता है। एक छोटा भाग कितना कहलाता है? 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो हमारे 10 छोटे भाग क्या कहलाएंगे? 10 मिलीमीटर। यानी हमारा पूरा जो है यहाँ 0 से 1 तक जो है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमारा दिया है 20 तक दिया हुआ है, यानी कि 200 मिलीमीटर तक जो है इसको हम पढ़ेंगे। 200 मिलीमीटर तक हम इसको वर्ग में यूज कर सकते हैं, आउटर और इंटरनल के या डेप्थ के रूप में। और दूसरा दिया है हमारा जो है वर्नियर कैलिपर। ये मेन डिवीजन हो गया और ये वर्नियर डिवीजन हो गया। वर्नियर डिवीजन के जो है वर्नियर डिवीजन के एक छोटे खाने का मान होता है 0.02 मिलीमीटर और मेन डिवीजन के एक छोटे खाने का मान होता है 1 मिलीमीटर। अगर हम इसको देखें 0 से 1 तो इसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। 5 भाग है। 5 भाग को अगर हम एक छोटा भाग कितना है? 0.02 0.02 तो 5 भाग कितने हुए? 5 बार। या तो हम इसे ऐड करें या तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 0। ये 0.1 मिलीमीटर हो गया। 0.1 और यहाँ 9 तक देखें, 9 तक जोड़े 0.9 हो जाएगा। 0.9 9 अगर ऐड करें 0.9 तक तो 9 1 10 हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर। इसने क्या किया कि मेन स्केल के 1 मिलीमीटर को इसने जो है 50 भागों में इसने तोड़ा है। वर्नियर डिवीजन पर 50 भागों में तोड़ा है। अब मेन डिवीजन और वर्नियर डिवीजन के डिफरेंस के आधार पे वर्किंग करते हैं हम। तो इसका प्रिंसिपल जो कहा जाता है, इसका जो प्रिंसिपल है मेन डिवीजन और वर्नियर डिवीजन के अंतर के आधार पर यह हमारा जो है कार्य करता है। हमारा वर्नियर कैलिपर जो है मेन डिवीजन और वर्नियर डिवीजन के अंतर के आधार पर कार्य करता है। अब इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट भी आना चाहिए, तब इसको हम पढ़ेंगे। अब जो शेष रह गया है ये मैं अगले क्लास में आपको विशेष रूप से स्पेशल बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट अलग करके बताऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद।